जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साहिल स्टडी में। तो आज के करंट अफेयर में हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्सों में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो कॉपी और पेन उठा लीजिए, नोट डाउन करते जाइएगा, जिससे प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आप एग्ज़ाम्स में उनको काफ़ी टाइम तक याद रखेंगे। जब तक एग्ज़ाम्स हो नहीं जाता तब तक तो आपको याद ही रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। चलिए, प्रतिवर्ष वर्ष में अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? और ऑप्शंस हैं 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर। तो कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए बताइए। बात करते हैं अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस का मतलब क्या होता है दोस्तों? गरीब, जो सबसे गरीब हैं उनको सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना चलाई जाती है दोस्तों। इस दिन इसकी जो दिवस है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 सितंबर को, याद रखिएगा 25 सितंबर को। तो इसका 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसका अर्थ क्या होता है? तो गरीबों में सबसे गरीब, उनकी हेल्प करने के लिए इसका स्थापना की गई थी। और इसकी घोषणा कब हुई थी? 2014 में हुई थी। और इसको पहली बार 25 सितंबर 2015 में मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनकी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है 25 सितंबर को। ठीक है दोस्तों। और इनका सिद्धांत क्या है? एकात्मकवाद और मानवतावाद, जो कि पंडित दीनदयाल जी का क्या था? सिद्धांत था। तो इसी के सिद्धांत पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। गरीबों के लिए ही खासकर यही योजना चलाई गई थी। तो इसको कब मनाया गया? 25 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। हाल ही में मनाया गया था 25 सितंबर को। चलिए बात करते हैं इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, तो इनको आपको याद ही रखना है। तो इनको अलग से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके एग्जाम्स में। चलिए, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर यह पराक्रम दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिए अगला है सुशासन दिवस। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला एकता दिवस। एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि सरदार पटेल जी का उस दिन जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, जन्म दिवस है, इसलिए 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट, सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना यह 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट की गई थी और इसकी पहल की थी सहज बिजली। ठीक है दोस्तों, सौभाग्य योजना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए, मेक इन इंडिया यह 25 सितंबर 2014 को चलाया जाता है। क्यों चलाया जाता है? क्योंकि स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए इसका जो आयोजन किया गया, मेक इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, 25 सितंबर 2014 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लाइक करते जाइए दोस्तों, सेशन आपको अच्छा लगता है। और हाँ, आपकी कोई भी राय है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ना ना भूलिए। और इसकी PDF आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए, चर्चा में रहा ऑपरेशन चक्र किससे संबंधित है? ऑप्शन हैं आपके आतंकवादी गतिविधियों और तस्कर एवं ड्रग्स, कृषि, जलवायु, बाल यौन शोषण। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं ऑपरेशन मेघ चक्र। ऑपरेशन मेघ चक्र यह संबंधित किससे है? यह संबंधित है बाल यौन शोषण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। और यह CBI के द्वारा, इसको केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जी कहते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों। और बाल यौन शोषण से सामग्रियों जो भी हैं उनको क्या करना? अलग करना इसका मुख्य उद्देश्य है, उनको रोकना। ठीक है दोस्तों। जो भी ऑनलाइन में बुरी चीज़ें हैं उनको डाउनलोड करते हैं छोटे छोटे बालक, उनको दूर करना, और जो शेयर करते हैं उनको भी दूर करना। ठीक है दोस्तों, उनको रोकने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों। चलिए, और अगला पॉइंट है क्लाउड के रूप में इसे डाउनलोड किया जाता है, वही चीज़ है, सब बताया गया है। और 2021 में इसमें CBI के द्वारा ऑपरेशन कार्बन भी स्टार्ट किया गया था 2021 में। यही बाल यौन शोषण से ही संबंधित था। ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D इस करेक्ट आंसर। ऑपरेशन चक्र बाल यौन शोषण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। चलिए, इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जो भी ऑपरेशंस चलाई गई वो देख लेते हैं। चलिए,
ऑपरेशन गंगा कब चलाई गई दोस्तों, क्यों चलाई गई? यूक्रेन के द्वारा चलाई गई। यूक्रेन में जो हाल ही में युद्ध हो रहा था, उसमें जो हमारे भारतीय देश थे उनको हमको वापस लाना था, इसलिए हमने ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया गया था यूक्रेन में जो फंसे भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट ऑपरेशन मेघदूत, ये कब चलाया गया था? 1948 में चलाया गया था। सियाचिन की विजय यहाँ पर हुई थी, सियाचिन। ऑपरेशन मेघदूत 1984 याद रखिएगा। ऑपरेशन पोलो यह 1948 में चलाया जाता है। कहाँ चलाया जाता है? हैदराबाद में, याद रखिएगा। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में 1948 में चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो ओवर यह 1942 में चलाया गया, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 1942 में ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया था। चलिए, ऑपरेशन 8 यह आरपीएफ के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा इसको चलाया जाता और तस्करी रोकने के लिए, जो भी तमाम प्रकार की तस्करी हैं उनको रोकने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य था ऑपरेशन 8 का। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? आरपीएफ के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा इसको चलाया गया था। चलिए अगला पॉइंट, ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश में चलाया गया था और इसमें गांजे की खेती को रोकने के लिए यह ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प किसके द्वारा? आईएनएस तलवार इसमें शामिल था और यह खाड़ी क्षेत्र के अंदर जो कि जहाज़ हैं उनको सुरक्षित लाने के लिए कि इसका ऑपरेशन संकल्प चलाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑपरेशन देवी शक्ति यह क्यों चलाया गया था और कहाँ चलाया गया था? ऑपरेशन जो भी देवी शक्ति है वो अफ़गान में संबंधित, अफ़गान में हाल ही में जो त्रासदी हुई है, जो सरकार बदल गई है, दूसरे ने कब्जा कर लिया है और वहाँ पर जो हमारे भारतीय लोग थे उनको वापस इंडिया में लाने के लिए, भारत में लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था दोस्तों, अफ़गान में जो फंसे हमारे भारतीय थे उनके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लाइक करते जाइए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए। चलिए, देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश, कलोल गुजरात, भोपाल मध्य प्रदेश, बीकानेर राजस्थान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं नैनो खाद्य प्लांट। यह इन्फो जो कि दिल्ली में चलाई गई थी, नैनो इफ्को के द्वारा दिल्ली में चलाया जाता है दोस्तों। लेकिन बात करें पहला खाद्य प्लांट, ये कहाँ पर स्थापित किया गया? कलोल जो कि गुजरात में स्थापित किया गया था, नैनो खाद्य प्लांट। ठीक है दोस्तों, और 2022 में पीएम जी ने यहाँ पर उद्घाटन किया था इसका 2022 में। और सेकंड की बात कर लेते हैं जो कि प्रयागराज में फूलपुर में इसको बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ स्थान से संबंधित है दूसरा नैनो खाद्य प्लांट जो कि प्रयागराज में चलाया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और बात करें आंवला में भी स्थापित हो रहे हैं जो कि बरेली में है, जो भी अभी स्थापित किए जाएंगे, आंवला में स्थापित हो रहे हैं, आगे भी किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो दूसरा है तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नैनो जो होगा वो प्रयागराज में प्लांट स्थापित किया जाएगा, नैनो खाद्य प्लांट का दूसरा। चलिए, इनसे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम्स में कुछ भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं इनसे संबंधित, चलिए बात कर लेते हैं। पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी यह कहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट, पहला अमृत सरोवर ये कोई रामपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, ये कहाँ पर है दोस्तों? लखनऊ में है, याद रखिएगा, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र। चलिए, नाइट लेपर्ड सफारी कहाँ पर दोस्तों? लखनऊ सिंगापुर की तरह की। ठीक है दोस्तों, लखनऊ में। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं एससीओ संगठन की पहली पर्यटन जो कि वाराणसी में है। एससीओ की बैठक जो कि 2022 में कहाँ पर हुई? समरकंद में, याद रखिएगा। एससीओ की बैठक भी पूछ लेता है, समरकंद में हुई है। चलिए अगला पॉइंट, सांस्कृतिक राजधानी जो कि 2023 में इंडिया को बनाई गई। सॉरी दोस्तों, ये क्या है? एससीओ की अगला पॉइंट, एससीओ की पहली पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी ये कहाँ पर दोस्तों? वाराणसी बनाई गई है। एससीओ संघाई संगठन है एक प्रकार का। ठीक है दोस्तों, तो इसकी पहली बैठक की बात कर लेते हैं। ये 2022 में इसकी बैठक कहाँ पर हुई? समरकंद में हुई।
और 2023 में कब हुई थी, कहाँ पर होगी, इंडिया में होगी, याद रखिएगा, संघाई संगठन। चलिए अगला पॉइंट है, लैब में निर्मित फर्स्ट कार्बन कंपाउंड, ये कौन सा दोस्तों, यूरिया। और इसकी खोज किसने की, होलर ने दी। और ठीक है दोस्तों, इसकी खोज होलर ने की। और इसकी बात कर लेते हैं, फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2, याद रखिएगा, NH2CONH2 इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, यूरिया का। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, 25 सितंबर 2022 को किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत हुई। चलिए ऑप्शन है सिक्किम, असम, उड़ीसा, तेलंगाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर बथुकम्मा उत्सव कहाँ का है, तेलंगाना का, याद रखिएगा, तेलंगाना का बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव बथुकम्मा महोत्सव। ठीक है दोस्तों, और इस शब्द का अर्थ जो समझ लेते हैं क्या होता है, साक्षात मातृ देवी को बुलाना, इसका बथुकम्मा का क्या होता है, अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर मनाया जाता है, तेलंगाना में, याद रखिएगा। और फूलों का त्यौहार भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, फूलों का त्यौहार पूछ ले तो ये बथुकम्मा ही कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और बात करें तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में होती है, जो कि महाराष्ट्र से अलग हुआ था, महाराष्ट्र से अलग हुआ था। और इसकी राजधानी अब क्या है, हैदराबाद। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, जो कि बथुकम्मा उत्सव कहाँ का है, तेलंगाना का है, 25 सितंबर 2022 को हाल ही में मनाया गया। चलिए इनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण महोत्सव हैं उनको भी देख लेते हैं। मैंने इसकी वीडियो एक सेपरेट बना कर रखी है, उसको आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप चेक करिएगा, वहाँ पर मैंने बना कर रखी है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। चलिए बात कर लेते हैं त्रिशूल पूरम कहाँ का त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार केरल का है, याद रखिएगा, त्रिशूल पूरम केरल का है। मैंने इसकी ट्रिक भी वहाँ पर बना कर रखी है, तो आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो आप वहाँ पर ज़्यादा अच्छे याद हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको केवल जानकारी दे देता हूँ। खारची जो कि त्रिपुरा का है, जो कि भाषा को प्रयोग, ठीक है दोस्तों, यहाँ की। चलिए अगला, बोनालू त्यौहार जो कि तेलंगाना का है, याद रखिए, बोनालू तेलंगाना। ये अगला है हॉर्नबिल जो कहाँ का है हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का, याद रखिएगा, हॉर्नबिल नागालैंड का। यहाँ पर मैंने क्या ट्रिक बताई थी, वहाँ पर हॉर्न, यहाँ पर आप ना देख सकते हैं, तो यहाँ पर ना से नागालैंड। ठीक है दोस्तों, हॉर्न नागालैंड। चलिए नागालैंड हॉर्नबिल हो गया। ठीक है दोस्तों, चेरी ब्लॉज जो कि मेघालय का महोत्सव त्यौहार है, क्योंकि कहाँ पर है, शिलोंग में। ठीक है दोस्तों, चलिए मरु महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तो जैसलमेर जो कि पोखरण में मनाया जाता है मरु महोत्सव। पोंग लैप्सोल ये कहाँ का त्यौहार दोस्तों, प्रमुख त्यौहार सिक्किम का त्यौहार है, पोंग लैप्सोल। ठीक है दोस्तों, चलिए लोसर कहाँ का है, लोसर लद्दाख। इसको कैसे याद करेंगे, ला से लद्दाख, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और बात करें लोसांग की, लोसांग कहाँ का है, सिक्किम में। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्या होगी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बड़ा, ठीक है दोस्तों, कहाँ का है, लोसर लद्दाख का। और लोसांग की बात करें, सिक्किम का महोत्सव है। ठीक है दोस्तों, चलिए नुआखाई ये कहाँ का दोस्तों, नुआखाई उड़ीसा का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है नुआखाई। इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पर नु आ रहा है, तो यहाँ पर आ से उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सरहुल त्यौहार ये कहाँ का है, सरहुल महोत्सव जो कि झारखंड का है, याद रखिएगा, सरहुल त्यौहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5वां क्वेश्चन, 25 सितंबर 2022 को किसने क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। ऑप्शंस क्या हैं, पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए बात कर लेते हैं दिलीप ट्रॉफी, यह किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा, दिलीप ट्रॉफी जो कि क्रिकेट खेल से संबंधित है, याद रखिएगा। और बात करें जो कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, कब स्टार्ट किया गया, 1961 से 62 में इसको बीसीसीआई के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है दोस्तों, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई इसका फुल फॉर्म होता है, बीसीआई। ठीक है दोस्तों, बीसीसीआई के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया।
और 2021-22 में इसको फाइनल मैच जो हुआ है किसके किसके बीच हुआ है, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र के बीच हुआ है। और पश्चिमी क्षेत्र में बात करते हैं उसकी विजेता कौन है, पश्चिमी क्षेत्र के विजेता हुए और उप विजेता दक्षिणी क्षेत्र के हुए हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ पर जयदेव अनाटक और प्लेयर ऑफ द सीरीज इनको ही दिया गया। ठीक है दोस्तों, जयदेव अनाटकट प्लेयर ऑफ द सीरीज इनको दिया गया, याद रखिएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पर विजयी हुआ, तो यहाँ पर खिताब जीता किसने, पश्चिमी। कहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 21-22 का खिताब 25 सितंबर का जो भी हाल ही में हुआ था उसमें क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी जीता है, पश्चिमी क्षेत्र ने जीता है, याद रखिएगा। चलिए, इनसे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें, ट्रॉफियाँ देख लेते हैं, वर्ल्ड कप देख लेते हैं, वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो उनको देख लेते हैं कहाँ कहाँ का। चलिए, पहला रणजी ट्रॉफी, ये कहाँ पर हुआ दोस्तों आयोजन, मध्य प्रदेश के रणजी ट्रॉफी हुई है, जो कि उप विजेता कौन है, मुंबई। ठीक है दोस्तों, विजेता कौन, मध्य प्रदेश और मुंबई के बीच हुआ था रणजी ट्रॉफी। ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि इंडिया और इंग्लैंड इनके बीच हुआ था, इसमें इंडिया क्या हुआ था, अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप को किसने जीता, इंडिया ने जीता। और उप विजेता की बात करें जो कि इंग्लैंड है, और इंडिया के कप्तान कौन है, यश धूल, याद रखिएगा। चलिए, अगला आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जो कि आसियान में हुआ था, इसकी मेज़बानी न्यूजीलैंड ने की थी। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर हुआ था, एशिया में। ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला एशिया कप 2022, इसमें जो श्रीलंका को हराकर श्रीलंका ने जीता और पाकिस्तान को हराकर। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें एशिया कप 2022 में हुआ था, जो कि श्रीलंका ने जीत लिया पाकिस्तान को हराकर, और आयोजित यूएई में हुआ था, संयुक्त राज्य अमीरात में। ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला कॉमनवेल्थ महिला क्रिकेट में जो कि हमारे इंडिया ने क्या जीता है, सिल्वर कप जीता है। और बात करें यहाँ की कप्तान कौन थी, हरमनप्रीत। क्रिकेट का खेल है, कॉमनवेल्थ में क्रिकेट का खेल है, कॉमनवेल्थ में जो भी हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड जीता है, ये भी याद रखिएगा। सिल्वर किसने जीता, इंडिया, हमारे भारत देश ने जीता है, और ऑस्ट्रेलिया गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ जो अभी हाल में हुए थे उसमें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का अध्यक्ष चुना गया। ऑप्शन क्या हैं, के राजा प्रसाद रेड्डी, मोहन जैन, विष्णु चौधरी, L आदिमूलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, बात कर लेते हैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, INS का फुल फॉर्म होता है, और इसके अध्यक्ष कौन है, के राजा प्रसाद रेड्डी। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं, 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका उद्देश्य क्या था, इंडियन समाचार जो पत्र है और पत्रिकाएं हैं उनमें कंट्रोल करना। ठीक है दोस्तों। चलिए, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इस करेक्ट आंसर है। हाल ही में जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं कि राजा प्रसाद रेड्डी को बनाया गया है। चलिए, इनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं उनको भी देख लेते हैं, और उनके अध्यक्ष भी देख लेते हैं, एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए, पत्र सूचना कार्यालय PIB के प्रमुख कौन है, सत्येंद्र कुमार। ठीक है दोस्तों, सत्येंद्र जी हैं पत्र सूचना कार्यालय के प्रमुख। चलिए, अगला पॉइंट, भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष कौन है, रंजना देसाई। याद रखिएगा, रंजना देसाई भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष है। अखबारों की मुक्तिदाता कौन है, मैटकॉफ कौन है, अखबारों के मुक्तिदाता इन्हें मैटकॉफ को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यह लिंटन में होता, और इसमें पहला बैन हुआ सोम प्रकाश पत्र। ठीक है दोस्तों, इसको बैन कर दिया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की लिंटन में। ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला पॉइंट, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें हमारी जो रैंक है 150वीं रैंक है जो हमारे भारत देश की है, और इसमें रिपोर्ट्स विदाउट बोर्ड ने इसको लाया था। ठीक है, इसमें लाया गया है, रिपोर्ट विदाउट बोर्ड के इसको लाया गया है। चलिए, अगली बात करते हैं प्रेस की स्वतंत्रता,
इसकी स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में दी विचार किए गए और दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 19(1)(a) में, ठीक है दोस्तों, जिसमें विचार और व्यक्ति इसकी स्वतंत्रता रखी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता, कुछ भी आप स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, कुछ भी कार्य कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट, वर्डिका। वर्डिका ये RBI की है, जिसमें स्याही निर्माण के लिए इसका इकाई और इसका स्थापन कहाँ हुआ है? मैसूर में हुआ है, ठीक है दोस्तों। RBI ने इसका किया है स्थायी निर्माण, स्याही निर्माण की इकाई भी से कहा जाता है वर्डिका को, ठीक है दोस्तों, RBI की है, याद रखिएगा। और स्थापना कहाँ पर? मैसूर में किया गया था। चलिए, हाल ही में किस भारतीय लेखिका को हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है दोस्तों? ऑप्शन हैं एनी जैदी, अखिल शर्मा, गीतांजलि श्री, मीना कंडासामी। तो ऑप्शंस क्या सही हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, तो इसकी बात कर लेते हैं। हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 की बात करते हैं, जो कि मीना कंडासामी, जो कि भारत की लेखिका हैं, उनको दिया गया था, ठीक है दोस्तों। और कहाँ पर दिया गया था? जर्मनी में दिया गया था, ठीक है दोस्तों। और क्यों दिया जाता है? क्योंकि जाति उत्पीड़न का खुला विरोध करने के लिए यह पुरस्कार दिए गए थे, हरमन केस्टन पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। जिसे किसे दिया गया? मीना कंडासामी, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। डी इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में जो लेखिका, भारतीय लेखिका हैं हरमन केस्टर, उनको यह पुरस्कार देने की, हरमन केस्टर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए, इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इनसे संबंधित लिबर्टी मेडल 2022 जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन में है, यहाँ पर मेडल 2022 में, लिबर्टी मेडल 2022 में दिया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले की बात कर लेते हैं। यूनेस्को की शांति पुरस्कार, जो कि एंजेला मर्केल को दिया गया था, जर्मनी की पूर्व चांसलर भी इन्हें कहा जाता है। एंजेला मर्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर भी कहा जाता है। यूनेस्को शांति का पुरस्कार इन्हें दिया गया। चलिए अगला पॉइंट, नेताजी पुरस्कार, ये किसे दिया गया दोस्तों? नेताजी पुरस्कार शिंजो आबे की दिया गया, ठीक है दोस्तों, जो कि जापान के पूर्व CM थे। इनको हाल ही में जो गोली मारकर हत्या की कर दी गई है, ठीक है दोस्तों। नेताजी पुरस्कार जो कि शिंजो आबे को भारत ने दिया था, ठीक है दोस्तों। चलिए, मिस यूनिवर्स हरनाज संधू को दिया गया था। कौन है मिस यूनिवर्स? किसे कहा जाता है? हरनाज संधू, जो कि चंडीगढ़ की हैं, ठीक है दोस्तों। और इसकी प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? इजराइल में, याद रखिएगा, इजराइल में इसकी प्रतियोगिता हुई थी। मिस यूनिवर्स कौन बनी? हरनाज संधू, जो कि चंडीगढ़ की हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 को किसे दिया गया? गीतांजलि श्री, ठीक है दोस्तों, लेखिका हैं एक ये गीतांजलि श्री, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। चलिए, दिए गए लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, जो किसे दिया गया? PM नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, जो कि प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, याद रखिएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड PM नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, जो पहली बार दिया गया है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में पूछा जा सकता है। कोई भी एग्ज़ाम्स आप देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, तो उनमें आपको पूछा जाता है। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा नोरू क्या है? चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऑप्शंस हैं खेल, चक्रवात मिसाइल, कोविड वैक्सीन। तो चलिए बताइए क्या होगा आंसर। चलिए बात कर लेते हैं नोरू। नोरू क्या है? यह फिलीपींस से टकरा रहा है, एक प्रकार का चक्रवात है, ठीक है दोस्तों, साइक्लोन है जिसे कहते हैं नोरू, जो कि फिलीपींस में टकराने वाला है, ठीक है दोस्तों, इसको हाल ही में चर्चा में रहा है। तो एक प्रकार का चक्रवात है और इसकी स्पीड की बात करें 240 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी। और बात करें फिलीपींस की राजधानी, जो कि मनीला, ठीक है दोस्तों। और बात करें मनीला का पुरस्कार रेमन मैंसेस पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, रेमन मैंसेस को पुरस्कार दिया गया, रेमन मैंसेस। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 करेक्ट आंसर। ये क्या है? नोरू चक्रवात है, याद रखिएगा। चलिए अगले इनसे जुड़े जो करंट में पूछे जाने वाले जो भी चक्रवात हैं उसके बारे में देख लेते हैं, उन पर जो आने वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम देख लेते हैं। चलिए, तौकाते, जो कि 2021 में पहला अरब सागर में आने वाला एक प्रकार का तौकाते एक है चक्रवात ही है,
जो कि अरब सागर में आया था। और इसको नाम किसने दिया? इसका नाम किसने दिया? म्यांमार ने दिया। और इसका आवाज़ करने वाली छिपकली इसका अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, तौकाते, आवाज़ करने वाली छिपकली इसका अर्थ रखा गया। ठीक है दोस्तों, आवाज़ करने वाली छिपकली होता है इसका अर्थ, जो कि पहला अर्थ अरब सागर में आया था तौकाते 2021 में। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं असनी 2022 में। यह क्या है? बंगाल की खाड़ी में आया पहला चक्रवात था, जो कि तूफान है। और इसको नाम किसने दिया? श्रीलंका ने दिया। और इसका अर्थ क्या होता है? क्रोध। ठीक है दोस्तों, असनी 2022 में आया हुआ एक प्रकार का त्रासदी चक्रवात है। ठीक है दोस्तों, चलिए तूफान भी कह सकते हैं। चलिए, ऑस्ट्रेलिया में जो आया चक्रवात को किस नाम से जानते हैं? जिसे विली विलीज भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो आया हुआ चक्रवात है उसे विली विलीज कहते हैं, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है, हाल ही में एक सब हुए हैं इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलिए, नान मडोल ये भी अभी हाल ही में आया है, जो कि महाविनाशकारी तूफान है, जो कि पूर्व में आया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, ब्रह्मोस समझौता यह किसके बीच होता है? इंडिया और फिलीपींस के बीच होता है ब्रह्मोस समझौता, याद रखिएगा, इंडिया और फिलीपींस देश के बीच। चलिए, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? मनीला, जो कि फिलीपींस में है। और यहाँ की बात करें, अध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। ठीक है दोस्तों, अशोक लवासा। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। और इनके उपाध्यक्ष भी कौन है? अशोक लवासा। और मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। चलिए, 9 क्वेश्चन, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर सेशन आपको अच्छा लगता है। चलिए, क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं तो ज़रूर लाइक करिएगा। चलिए, 26 सितंबर 2022 को मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टॉयकैनाथ नामक प्रतियोगिता लॉन्च की गई। टॉकैथॉन। चलिए, अगला क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन है। 26 सितंबर 2022 को मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टॉयकैथॉन नामक प्रतियोगिता लॉन्च की गई। कहाँ पर लॉन्च की गई? किसने लॉन्च की? चलिए, ऑप्शंस हैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए, इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, बात कर लेते हैं स्वच्छ टॉयकैथॉन, जो कि महू के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। महू के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। और इसको किसके द्वारा आयोजित किया? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इसकी प्रतियोगिता को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए इज करेक्ट आंसर, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च करने की गई। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं टॉयकैथॉन, जो कि इसका क्या उद्देश्य है? वेस्ट टू वेल्थ का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, जो कि अपशिष्ट रहते हैं उन पर टॉय में खिलौने निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, जो कि स्वच्छ अमृत महोत्सव के अंदर भी इसको स्टार्ट किया गया, इसको रखा गया, उसी दिन से इसको स्टार्ट किया गया था। और 17 सितंबर 2 से 2 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, 17 सितंबर अमृत महोत्सव भी मनाया गया। चलिए, स्वच्छ भारत। चलिए, इनसे जुड़े जो स्वच्छ भारत मिशन की बात कर लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन कब चलाया गया? 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक इसको स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था, याद रखिएगा। ये भी पूछे जाने वाला सवाल है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्वच्छ सुजल प्रदेश, जो कि कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है स्वच्छ सुजल प्रदेश, इसे घोषित किया गया है। स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह को घोषित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए, स्वनिधि योजना, यह स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना है, इसको स्टार्ट की गई। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना, एक प्रकार की योजना है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली प्रधानमंत्री महिला बनेगी? तो चलिए, ऑप्शंस क्या हैं? स्वीडन, सिंगापुर, स्पेन, इटली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, कन्फर्मेशन दीजिए। चलिए, बात कर लेते हैं इटली, जो कि पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनेगी जॉर्जिया मेलोनी। कौन बनेगी? जॉर्जिया मेलोनी, याद रखिएगा,
पहली प्रधानमंत्री बनेगी, जो कि कहाँ की बनेगी, इटली की, याद रखिएगा। डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और बात करते हैं कौन सी पार्टी की है ये, ब्रदर्स ऑफ इटली की, कौन सी पार्टी है इनकी, ब्रदर्स ऑफ इटली, ये इनकी पार्टी है, याद रखिएगा। और बात करते हैं इटली की राजधानी, तो क्या है, रोम, ठीक है दोस्तों। और टाइबर नदी के किनारे है स्थित है, ठीक है दोस्तों, टाइबर नदी भी इसमें है। राजधानी क्या है, रोम, इटली की राजधानी रोम है। और रोम का मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों, FAO, रोम FOA का मुख्यालय है, किसका मुख्यालय है, रोम FAO है, ठीक है दोस्तों। चलिए, विश्वत एवं एटना ज्वालामुखी, ये भी इटली के अंदर ही है, ठीक है दोस्तों। कौन कौन सी ज्वालामुखी, विसुवियस और एटना ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है, इटली के अंदर है, याद रखिएगा। ज्वालामुखी भी पूछ लेता है एग्जाम्स में। विसुवियस और एटना ज्वालामुखी इटली के अंदर है। चलिए, बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण PM जो कि हाल ही में बनाए गए हैं। हंगरी के PM कौन है, कैटलिन नोवाक, ठीक है दोस्तों। हंगरी के जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं कैटलिन नोवाक, याद रखिएगा। चलिए, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, लिज ट्रेस, और इनकी पार्टी कौन सी है, कंजर्वेटिव पार्टी, याद रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम कौन है, लिज ट्रेस यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए, पाकिस्तान की बात करें, ये प्राइम मिनिस्टर कौन है, शहबाज शरीफ, याद रखिएगा, शहबाज शरीफ, जो कि हाल ही में जो बने हुए हैं, और उनको जो कि नवाज शरीफ है उनको पद से वो जो कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। चलिए, अगला श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात करें, रनिल विक्रमसिंघे, ठीक है दोस्तों, रनिल विक्रमसिंघे। और बात करें यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, दिनेश गुणवर्धन, याद रखिएगा। राष्ट्रपति कौन है, रनिल विक्रम, और प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धन, श्रीलंका के, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला पॉइंट, इजराइल के राजधानी PM कौन है, यार लैपिड, अपना यार, कौन सा, इजराइल यार लैपिड, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और बारबाडोस की कौन है, मिया मोटाली, याद रखिएगा। बारबाडोस की प्राइम मिनिस्टर मिया मोटली, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये रहा आज का करंट अफेयर। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और टेलीग्राम में जुड़ जाइए, और वहाँ पर आपको PDF भी उपलब्ध कर दी जाएगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।